कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर की आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ हाँ हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा वो सिमत तो कोई मसला नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको 2 हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा यही तलाश कर रहे हैं। कहा हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। उसको बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाए हैं, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पर पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूजा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असला, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है। ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाब अल अब्सार कहते हैं, अब्सार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देते, गुमान ही नहीं कर सकते। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने मेरी तरफ देखें और सुने, खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला, वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप, उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर के सारे सारे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तो बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है, बस सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पढ़ता है, उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशां किया। एक राज था रूहानियत, जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयान कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे, सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं। यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है, न चोरी है, न धोखा है, न फरेब है, न कत्ल है, न कोई ऐसा जुर्म नहीं। कहा घरों को जाना चाहोगे? जो हम जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंदर
अंधे हो गए और वो सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे, आप कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं, लुत्फ सजन दम बदम कहरे सजन गह गा इमी सजन वाह वाह उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा, तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं, बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया के फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है, उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है, फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है, मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था, ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें, आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ हो या वदूद, दो पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएं। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएं। ये छोटा सा अमल है या लतीफ हो या वदूद। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफों के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है, जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफों का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वजूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना, जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है, जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है, जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता। यकीन से सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के लिए बेहतरीन वजीफा है। सूरत कौसर दीदार मुस्तफा के, और सूरत कौसर की जो आखिरी आयत है वो आज के वक्त की हर वक्त की जरूरत थी, आज के वक्त की अशद तरीन जरूरत है। इन शानिया का, आपका दुश्मन अबतर, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। मेरे हबीब आप घबराएं नहीं। दुश्मन आपको ताने देते हैं, दुश्मन बातें करते हैं, हसद करते हैं, आप न घबराएं। इन शानिया का हुवल अबतर, कि आपका दुश्मन जलील ख्वार नाकाम होगा, अबतर हो जाएगा, उसकी हालत अबतर हो जाएगी। और वो दुश्मन जादू है, जिन्नात हैं, असरात हैं, बंदिशें हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, नजर बद है, वो किसी शैतानी शक्ल में है, वो किसी रूप की शक्ल में है, वो हनुमान है, वो कोई काली देवी है, वो कुछ चीज है, वो काला जादू है, वो चूड़े हैं, वो कोई भी शक्ल में है दुश्मन। इन नशानिया का हुवल अबतर, और आपका दुश्मन कोई भी है, वो वबा है, वो कोरोना है, वो कोई बीमारी है, दुश्मन कोई भी है, अबतर हो। सारी जिंदगी अगर खुशहाल रहना चाहते हैं, जिंदगी में एक साल चुप करके सूरत कौसर का साल तय कर लें। यह सूरत कौसर का साल है। हम करते कराते हैं नहीं, पानी निकलने का वक्त होता है तो हमें जल्दी होती है। हालांकि 100 फुट पे पानी निकलना था, 90 फुट खोद लिया, अभी 10 फुट बाकी रहता है और पानी निकल आता। जब 10 फुट बाकी है, कहने लगे कि वजीफे से कुछ नहीं मिलता, बड़ा पढ़ के देख लिया, थोड़ा सा जम के देख तो सही। कौन कहते हैं कि मैंने सूरत कौसर से पाया? कहते हैं बरकत वाली थैली पे दम किया था, पैसे कम नजर आते हैं, कसरत पे ना जाना, बरकत पे जाना। हौसला पाया, सूरत कौसर पढ़ के हौसला पाया। और हौसला ऐसे नहीं मिलता, बहुत कुछ नजर आता है फिर हौसले मिलते हैं। कहते हैं पीछे 6 माह से पढ़ो, अल्लाह ने दुनिया हसना अता फरमाई है। दुनिया हसना से क्या मुराद है? आपने अपनी बरकत के करिश्मे दिखाए और पढ़ रहा हूं।
کہتے ہیں امید ہے وہ فی الآخرت بھی حسنہ ہو جائے گی، دنیا حسنہ ہو گئی ہے، یعنی دنیا کا پیکج ملا ہے سورۃ کوثر سے، فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم، پانے والے پاتے ہیں اور غیب کے خزانے سے ملتا ہے۔ جی کہتے ہیں میں نے پڑھا ہے اور مجھے دیدار ہوا ہے، کہتے ہیں ہمارے خاندان میں بیٹے نہیں بچتے تھے، مشرکین مکہ نے، دشمنان اسلام نے میرے کملی والے کو بیٹا نہ ہونے کا تانا دیا تھا کہ آپ کے بیٹے نہیں بچتے۔ میرے رب کی حکمت تھی، میرے رب نے میرے حضور کملی والے کو جیسے خود یکتا ہے ایسے یکتا رکھنا، خود رب العالمین ہے وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن امت کے لیے دروازے کھول گئے رحمت کے، بیٹوں کے، برکت کے۔ اب دیکھیں کہاں جا کے نشانہ لگا، کہتے ہیں سارے خاندان کے بیٹے نہیں بچتے تھے، اور میں نے پڑھا غالباً 3 بیٹوں کی آواز میں نے سنی، ایک ہوا ہے، کہتے ہیں ایک 3 سال کا ہو گیا، 2 جڑواں ہیں، اور میرے بھائیوں کے بھی بیٹے ہو گئے۔ سورۃ کوثر میں نے نہیں چھوڑی۔ اچھا میں نے سورۃ کوثر کو بے اولادی کے لیے بڑی طاقتور چیز اور بیٹوں کے لیے بڑی طاقتور چیز، کیونکہ سورۃ کوثر تو آئی ہی اس لیے تھی کہ میرے حبیب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ان اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر دنیا کی بھی آخرت کی بھی خزانے دیے، آپ بانٹتے جائیں۔ اللہ نے 4 بیٹے دیے اور رزق بھی، کیوں جی؟ سورۃ کوثر۔ اچھا ایک بندے کی بات میں بتا رہا تھا، اس سے پہلے کچھ اور لوگ سورۃ کوثر کے کمالات بتانا چاہتے تھے، جیسے یہ بات بہت کم لوگوں کو آج شاید پہلے پتا ہو، آج پتا لگی کہ سورۃ کوثر میں جہاں رزق ہے وہاں بیٹے بھی ہیں، المال والبنون، مال اور بیٹے۔ کتنے بے اولاد بیٹے ہیں، کتنے ایسے ہیں جن کی بیٹی ہیں بیٹے نہیں ہیں۔ آج بھی ایک خاتون 4 بچیاں لے کے میرے پاس آئی کہ آپ سے دعا کریں مجھے اللہ بیٹا دے دے۔ اور کون ہے جو سورۃ کوثر کے کمالات، برکات، فائدے بتائے اور اس کے جو نفع ملے وہ بتائے، سورۃ کوثر کے کمالات، فائدے بتائے۔ کہتے ہیں میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا ہوں، کہہ رہے غیر مسلم اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ 2014 سے کہتے ہیں 2014 سے سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ نے مجھے دیا تھا، اس کی برکت سے 3 چیزیں میں نے سنی، اب تک دور کھڑے ہیں، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، گاڑی دی، یہ 3 چیزیں گئی۔ جو خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے، بیٹا دیا، بڑا گھر دیا، سواری دی، گاڑی دی، اور خواہش ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے آپ نے مجھے 2014 میں سورۃ کوثر کا وظیفہ دیا تھا اور اس کی برکتیں مجھے مل رہی ہیں۔ اور کس کو ملی؟ کچھ نہیں تھا، ساری باتوں کا نچوڑ کچھ نہیں تھا۔ اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جاتے ہیں کرائے کے، آنے کے، گھر میں خرچے کے، میں یہاں آسانی سے آ جاتا ہوں۔ سورۃ کوثر میں بیٹے ہیں، سورۃ کوثر میں رزق ہے، سورۃ کوثر میں سکون ہے، سورۃ کوثر میں دیدار مصطفیٰ ہے، سورۃ کوثر میں عروج ہے، سورۃ کوثر میں جادو جنات کا علاج ہے، اور سورۃ کوثر میں حاسدین کے حسد کا حل ہے، اور سورۃ کوثر میں ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ ابھی دیکھو نا انصاف نے کہا اس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہو گیا تھا جو ہر کسی پہ جادو کرتا تھا، یہ بھی تو مسلمان ہو گیا نا، توبہ کر لی اس نے، مسلمان ہو گیا۔ جو سب پہ جادو کرتا تھا، کیا نام تھا پہلا؟ کہتے میرا نام پہلا چندر بان تھا، اب نام محمد علی ہے۔ کوثر ہمیں تو سمجھتے کچھ نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو سورۃ کوثر بتائی، میرے بتانے سے پہلے میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا میری تو سن لیں، میری سن تو لیں۔ آپ ایسا کریں، دھیان، توجہ، اہتمام کے ساتھ، دھیان، توجہ، اہتمام۔ ایک نا میں نے ایک صاحب کو دیکھا، کھانا آیا سامنے، اس نے پہلے بازو ایسے کیے، یہ اہتمام، دھیان، توجہ، خوشو بتا رہا ہوں ذرا آپ کو۔ اس نے بازو ایسے کیے، پھر اس نے کپڑے ایسے کیے، پھر اس نے نیچے دیکھا، واہ بھائی واہ، آج تو بڑا۔ اچھا اس نے کہکا بھی لگایا ایسے، میں نے تو مصنوعی سا لگایا نا، اس نے آخری درجے کا کہکا لگایا، کمال ہے جی، واہ جی واہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اس کو ہوش نہ رہا، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ اہتمام، توجہ، خشوع خضوع، اہتمام، توجہ، یہ ہے اہتمام، توجہ۔ اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھ کے دیکھ، اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کے پڑھ کے دیکھ۔ اچھا جس نے اس اہتمام توجہ سے سورۃ کوثر کو پڑھا ہے، پھر اس کو بیٹے، پھر اس کو نعمتیں، پھر اس کو ہدایت، پھر اس کو ایمان، پھر اس کو کلمہ، پھر اس کو زندگی، اور پھر حاسدوں کے حسد سے بچنا، اور دشمن کے شر سے بچنا، اور لا علاج بیماریوں سے نکلنا، اور پھر یہ زندگی کی راہیں اور راستے ملے۔ یقین کے ساتھ کر کے دیکھ تو صحیح۔